हेलो फ्रेंड। अभी मैंने रिसेंटली एक सीरीज देखी। ऑल्दो ये सीरीज देखा जाए तो नया नहीं है। ये सीजन 2 हाल फिलहाल में रिलीज हुई है और मैंने इसका सीजन 1 नहीं देखा था। डार्क डिजायर। मैं अभी जो बात करूंगा वो इस कहानी के मूल सिनॉप्सिस की बात करूंगा, जो कि कहीं ना कहीं सीजन 1 और सीजन 2 दोनों सीजन की कहानियों में फिट बैठता है। ये ओवरऑल सिनॉप्सिस कि ये कहानी है क्या और कहना क्या चाहती है। वेल, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं पहले बात करूंगा कि ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए या फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है। ये सीरीज़ आप अपने एल्डर्स के साथ या अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली ये सीरीज़ नहीं देख सकते। या तो या हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में बैठ के ज़रूर देख सकते हो, या दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हो, या अकेले में तो डेफिनेटली देख सकते हो। खास तौर से जो मेरे ख्याल से इंडिया में जो सिंगल लड़के हैं उनको शायद ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स हैं जो कि मेरे ख्याल से ओल्ड बालाजी या उल्लू की याद दिलाएगी आपको। लेकिन डेफिनेटली उल्लू या मैं ओल्ड बालाजी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सेक्स सीन्स सिर्फ डाले गए हैं। कहानी का कोई ऐसा मेन सिग्निफिकेंस भाई मुझे तो नज़र नहीं आता उन चैनलों में या उन OTT कंटेंटों पे। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो मैं बोलूँगा इसमें भर भर के सेक्स सीन्स हैं और बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इवन एक सीन भी काफ़ी टाइम तक उसको दिखाया जाता है। ये नहीं कि आप बस सीन दिखाया एंड देन दैट्स इट ओवर, नहीं, काफ़ी टाइम तक वो सीन चलता रहता है। अब मैं अगर टेक्निकल ब्रिलियंस की बात करूँ, डायरेक्शन की बात करूँ, तो इवन दो सीन्स आर शॉट रियली वेल, रियली कन्विंसिंगली। ऐसा यूजुअली नहीं देखा जाता इतनी रियलिस्टिकली, इवन दो सीन्स। बट तो लेकिन अगर मैं बात करूँ कि क्या उन सीन्स की ज़रूरत थी, वेल जिस तरह से इंटीग्रेटेड है ये कहानी का थीम, तो मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल ज़रूरी था। क्या इतना लंबा सीन दिखाना ज़रूरी था? दैट आई डाउट, दैट आई वुड क्वेश्चन। उसमें मैं डबल माइंडेड हो सकता हूँ, बट हाँ, क्योंकि ये सीरीज़ का कंटेंट ही ऐसा है, ये सीरीज़ का थीम ही ऐसा है, नाम से ही आपको लग रहा है डार्क डिज़ायर। यू डोंट रियली नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड कि डार्क डिज़ायर किस जॉनर में आएगा। इट्स एन एरोटिक थ्रिलर। एरोटिक थ्रिलर इंडिया में मोस्टली महेश भट्ट की मूवीज़, इमरान हाशमी की मूवीज़ हमने करीब 10-15 साल 20 साल पहले हमने देखे हैं बहुत सारे। सो यू वुड नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारे लव मेकिंग सीन्स हैं, भर भर के सेक्स सीन्स हैं, न्यूडिटी भरमार में है। एंड नॉट जस्ट दैट, कुछ सीन्स हैं जहाँ पे सुसाइड करते हुए दिखाया है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, सुसाइडल सीन्स भी बहुत सारे हैं, एक आध सीन्स नहीं हैं। तो डेफिनेटली आप ये अपने फैमिली के साथ या बच्चों के साथ तो डेफिनेटली नहीं देख सकते। यू नीड टू हैव अ मैच्योर सेंस ऑफ माइंड टू व्यू दिस काइंड ऑफ सीरीज। मैं आपसे ये बात करूँगा कि इन स्पाइट ऑफ दिस बोल्ड सीन्स और न्यूडिटी सीन्स और लव मेकिंग सीन्स, क्या ये सीरीज देखने लायक है? तो मैं बोलूँगा वेल, मैंने स्टार्ट किया था ये सीरीज़ जस्ट फॉर द हेल ऑफ इट। और एरोटिक थ्रिलर में एक और नाम काफ़ी पॉपुलर है, 365 DNI, इटालियन फिल्म है, इटालियन स्पेनिश फिल्म है, एंड इंग्लिश में उसको 365 डेज़ के नाम से भी कहते हैं। वो मुझे जबकि ज़्यादा जंक लगती है, मिशन ब्रोने की फिल्म है वो। एंड आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ इंडियन ऑडियंस जिनको वो मूवी पसंद आई थी। मुझे नहीं पसंद आई थी, क्योंकि मुझे उस फिल्म में स्टोरी नज़र नहीं आई। मुझे उस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ उस सीन में सिर्फ सेक्स सीन्स ही हैं, सिर्फ लव मेकिंग सीन्स ही हैं और वॉयलेंट लव मेकिंग सीन्स हैं। सो मुझे उस फिल्म की कहानी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और मुझे वो कहीं ना कहीं उल्लू और ओल्ड बालाजी की तरह ही ज़्यादा मैं उसको ट्रीट करूँगा। इसको मैं तब भी डार्क डिज़ायर को मैं तब भी थोड़ी बहुत तवज्जो दूंगा, सिग्निफिकेंस दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी जैसे मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव्स की, तो हाँ, मैं लव मेकिंग सीन्स को एक तरह से नेगेटिव में ले रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करेगी आपके ऑडियंस के स्पैन को, ऑडियंस बैंडविड्थ को। लार्जर ऑडियंस को केटर नहीं कर पाएगी, सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस को ही केटर कर पाएगी और सिलेक्टेड फ्यू ऑडियंस को ही केटर कर पाएगी। बट स्टिल इंडिया में ऐसे बहुत सारी ऑडियंस हैं जिनको एरोटिक थ्रिलर्स पसंद आती है। Having said that, now my second point, negative point, will be the length of the series. 2 सीज़न हैं, thankfully थर्ड सीज़न नहीं बनेगा। Why I am saying thankfully, because बहुत लंबे सीजन्स हैं। दूसरे सीज़न में इसकी कहानी को क्लोजर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। पहले सीज़न में 18 एपिसोड्स हैं, दूसरे सीज़न में करीब 15 एपिसोड्स हैं। हालांकि 18 नहीं है, पहले सीज़न से थोड़ा कम है, बट फिर भी 15 मुझे लगता है
बहुत ज़्यादा काउंट है इन टर्म्स ऑफ एपिसोड्स इन वन सीजन। हालांकि ईच सीजन की बात करूँ, ईच एपिसोड की बात करूँ तो रफली 30 to 40 मिनट्स में एक एपिसोड ख़त्म हो जाता है और फास्ट पेसिंग है, स्लो बर्न तो डेफिनेटली नहीं है और एक तरह से आपको एंगेज रखती है पूरी की पूरी सीरीज हर एपिसोड्स में। मेरे को ऐसा लगता है कि करीब 7 या 8 एपिसोड के बाद यू टेंड टू फील दैट लेंथ एंड वो थोड़ा सा टायरिंग लग जाता है। यू माइट वांट गिव इट अ ब्रेक और आप उसको बाद में देखना चाहोगे आफ्टर सर्टन टाइमलाइन। मैं इसको बिंज तो नहीं कर पाया था वेरी ऑनेस्टली एट वन लेंथ, 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने इसको देखा था। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू वांट आल्सो वांट टू बेंच और नॉट, बिकॉज 18 एपिसोड्स बहुत होते हैं। ऑल्दो एक और सीरीज थी इसी तरह की, नॉट एरोटिक थ्रिलर बट लेंथ की बात करूंगा, ऑल ऑफ अस आर डेड, उसका भी रिव्यू मैंने दे रखा है। वो 12 घंटे लगे थे मुझे वो कंप्लीट करने में, 12 एपिसोड्स थे, एक एक एपिसोड 1-1 घंटे का था, बट स्टिल मुझे उसमें I didn't felt exhausted seriously। जबकि वो उसकी लेंथ मैं बोलूँगा डार्क डिज़ायर से ज़्यादा लंबी थी। 12 एपिसोड्स, एक एक एपिसोड 1-1 घंटे की, यहाँ पे 18 एपिसोड्स और रफली आधे घंटे की एक एक एपिसोड है। सो 9 hours वर्सेस 12 hours। स्टिल मुझे डार्क डिज़ायर थोड़ी सी खींची हुई लगी। देयर आर सर्टेन मोमेंट्स जहाँ पे मुझे लगा कि इसको इतना नहीं खींचना चाहिए था, ईजिली आप 2-4 एपिसोड्स कट कर सकते थे, इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। बट देन दैट्स माई ओपिनियन। अदर देन दैट मैं ये लास्ट नेगेटिव पॉइंट बोलूँगा, थर्ड नेगेटिव पॉइंट विच इज़ काइंड ऑफ द प्रेडिक्टेबिलिटी। ऑल्दो इसमें एक मर्डर मिस्ट्री है, एक हूडनेट मर्डर मिस्ट्री है, एक सस्पेंस एलिमेंट है, थ्रिलिंग एलिमेंट है, और वही एलिमेंट मेरे ख्याल से इस सीरीज से मैं जुड़ पाया। वेरी ऑनेस्टली मुझे एरोटिक थ्रिलर्स पसंद नहीं है और मुझे इस तरह के सिर्फ एक सीज़न जहाँ पे भर भर के न्यूडिटी है या लव मेकिंग सीन्स है, सेक्स सीन्स हैं, तो मैं उसको देखना उतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं करूँगा अनलेस कोई वैल्यू हो उस सीज़न की, उस कहानी की। तो मैं बोलूँगा हाँ, इस फिल्म में, इस सीरीज़ में एक कहानी तो है और वो कहानी है एक मर्डर मिस्ट्री की। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किसी की डेथ हुई है, नॉट श्योर वो मर्डर है, नॉट श्योर वो सुसाइड है, किसने करा होगा, क्या करा होगा। सो दैट्स अ सस्पेंस एलिमेंट, ये पॉजिटिव है। इसी के अराउंड मैं जो नेगेटिव की बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी लगती है। ऑल्दो एज द सीरीज प्रोग्रेसेस, हु डन इट मर्डर मिस्ट्री में यू कीप द रेडर शिफ्टिंग कि कौन हो सकता है, कभी ये लग रहा है, कभी वो लग रहा है, ऐसा है इसमें। एंड उसके बारे में बाद में बात करूँगा जब मैं पॉजिटिव्स की बात करूँगा। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी लगी है कुछ एरियाज में। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल इन स्पाइट ऑफ दिस नेगेटिविटी मुझे ये सीरीज एंटरटेनिंग वाइज अच्छी लगी है। मैं नहीं कह रहा कि ये मास्टरपीस है, मैं नहीं कह रहा कि मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर के मामले में ग्रेट, आई मीन अगाथा क्रिस्टी के लेवल का है या एल्फ्रेड हिचकॉक के लेवल का है, नो, नॉट लाइक दैट, बट स्टिल इट्स गुड। अब मैं उसी पे एक पर्सपेक्टिव पे इसके पॉजिटिव्स की बात करूंगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी प्रोडक्शन वैल्यू, इसकी टेक्निकल ब्रिलियंस, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग, लाइट एंड ओवरऑल इसकी जो एक लाइट की फिल्टर है वो अच्छी है, देखने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगता है देखने में। अगर मैं सिर्फ देखने की बात करूं, विजुअल्स की बात करूं, बढ़िया लग रहा है। आई मीन लग रहा है कि हाँ, मेहनत करी है बंदों ने। एंड दिस इज वेयर ऑल्सो आई वुड अगेन काइंड ऑफ एको एंड मिरर माई वर्ड्स। जिन्होंने बैरे मेरा वीडियोस देखे हुए हैं, दे वुड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मुझे इंटरनेशनल लैंग्वेज कंटेंट सच में पसंद है। मैं इंडिया में भी, मुझे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज पसंद है, पंजाबी, बंगाली, एनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, गुजराती, मराठी, चाहे मुझे वो लैंग्वेज समझ में आए ना आए, मैं सबटाइटल्स ऑन करके देखूंगा, बट मैं देखूंगा। एंड प्रेफरेबली मैं रीजनल लैंग्वेज देखना ज़्यादा प्रेफर करूंगा दैन अ बॉलीवुड मूवी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन कंटेंट्स में स्टोरी ज़्यादा होती है, वो कंटेंट ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी भाव को प्रस्तुत कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं। सेम केस मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल कंटेंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कंटेंट है, वो मेन स्ट्रीम हॉलीवुड से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ऑल्दो हॉलीवुड मूवीज आर ऑल्सो ग्रेट, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे स्पेनिश मूवीज़ होगी, इटालियन मूवीज़ होगी, जर्मन मूवीज़ होगी, थाई, कोरियन मूवीज़ हो गई, दे आर ऑसम, दे आर रियली ऑसम। मुझे उनकी
टेक्निकल ब्रिलियंस मेन स्ट्रीम हॉलीवुड मूवी से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इस रिव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, बी टू द पॉइंट एंड से दैट इसकी जो मर्डर मिस्ट्री वाली पार्ट है वही पार्ट मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में मेंशन करूँगा, बिसाइड्स द टेक्निकल फैक्टर, बिसाइड्स द एक्टिंग फैक्टर। सबने अच्छी एक्टिंग करी है, खासतौर जो पिवटल रोल पे जो एक लीडिंग लेडी का कैरेक्टर है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। जो मेल लीड्स हैं, मल्टीपल मेल लीड्स हैं, उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है, सभी ने अच्छी एक्टिंग करी है। नो नेगेटिव पॉइंट्स ऑन दैट पार्ट, उसमें तो मैं पॉइंट्स काट ही नहीं सकता इनके। दे आर रियली गुड द वे दे हैव एक्टेड इवन ऑन दोज लव मेकिंग सीन्स, इवन ऑन दोज एरिया जहाँ पे एक टेंस्ड माहौल है, वहाँ पे अपने फेस पे वो एक्सप्रेशन लाना, दैट वाज रियली गुड। एक्टिंग वाइज, टेक्निकल ब्रिलियंस वाइज इट वाज फैंटास्टिक। कहानी के पर्सपेक्टिव पे इवन वो मर्डर मिस्ट्री वाला पार्ट वाज समथिंग जो मुझे जिससे मैं जुड़ पाया एक तरह से। ऑल्दो मैं कैरेक्टर से नहीं जुड़ पाया बिकॉज दिस इज समथिंग जो मुझे अनबिलीवेबल लगता है। हर किसी का इनफिडिलिटी है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है, मुझे वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है। हालांकि एवरी पर्सन इन दिस सीजन हैज़ मॉरली ग्रे शेड, जिसकी वजह से इट हेल्प्स द स्टोरी लाइन। if I can say that, इस तरह की जो स्टोरी लाइन होती है मर्डर मिस्ट्री, जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन सीम्स कल्प्रिट, सो इट बिकम्स हार्ड फॉर द ऑडियंस टू एसरटेन कि भाई कौन हो सकता है द रियल क्रिमिनल। सो कभी आप इस पे शक कर रहे हो, कभी आप उस पे शक कर रहे हो। सो सच काइंड ऑफ मॉरली ग्रे शेड कैरेक्टर हेल्प्स द स्टोरी लाइन टू कीप द ऑडियंस कंफ्यूज एंड दस एंगेज्ड। सो उस हिसाब से मैं बोलूँगा हाँ, अच्छा था ये फैक्टर। ऑल्दो मैं नहीं जुड़ पाया कैरेक्टर से, स्टोरी से जुड़ पाया था। हाँ, मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप डार्क डिज़ायर देख सकते हो, बट डार्क डिज़ायर 1 पहले देखना, बाद में 2 देखना, दोनों लिंक हैं और दोनों ही स्टोरीज 1 की और 2 की एक तरह से एक्सटेंशन है फ्रॉम द फर्स्ट। सो आप 2 सोलो में नहीं देख सकते, पहले आपको 1 देखना पड़ेगा। और जो मैंने अभी बोला ये 1 और 2 सीजन दोनों में ही लागू होता है, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है ये। With this, I'm gonna close this review. I'm gonna give it a 3 out of 5 rating. It's a decent watch. Parental advisory: don't watch it with kids. And if you are of our age, so don't watch it with your parents. Watch it with your friends. Watch it with your girlfriend, wife, and whosoever you feel comfortable with. And that's it. If you resonate with whatever I'm saying, please press like and सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे फेस आप पहली बार देख रहे हो। बेल आइकन जरूर दबाना चाहता मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। दैट्स ओनली फॉर नाउ। टेक केयर, एंजॉय द डे एंड आई विल सी यू ऑन माय अदर वीडियो। बाय फॉर नाउ।